Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shesham School. I hope you all are good. Today we are going to continue second chapter of class 5th and the chapter name is large numbers and numerations. Today's topic is comparing numbers. तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम दो नंबर्स को देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आइए शुरू करते हैं। The numbers with more digits is greater than the number with less digits. देखिए इस लाइन का क्या मतलब है। जो नंबर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगी वो बड़ी होगी और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगी वो नंबर छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल पे देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हैं और इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। तो इसमें 6 डिजिट हैं और इसमें 7 डिजिट हैं। तो जिसमें 7 डिजिट हैं वो नंबर क्या होगा 6 डिजिट वाले नंबर से बड़ा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें। इस एग्जाम्पल में देखिए कितने कितने डिजिट्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। तो 9 डिजिट वाला 8 डिजिट वाले से बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स के बेस पे, कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगी वो नंबर बड़ा होगा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगी वो नंबर छोटा होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम आ जाती है अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो जाए। अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो जाए तब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है। देखिए जैसे दोनों में क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स आप देख सकते हैं इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है इक्वल है। तो अब इन दोनों को देख के हमें कैसा पता लगेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए हमने क्या किया, दोनों नंबर्स को अलग अलग इस तरीके से लिख लिया क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में 9 है। तो अब हम राइट साइड से पहला डिजिट कंपेयर करेंगे। राइट साइड से देखिए, इस साइड से नहीं, जिस तरफ से हम वंस टेंस काउंट करते हैं उस तरफ से नहीं, जिस तरफ से हम जैसे राइट साइड जहां से हम लिखना शुरू करते हैं उस तरफ से हम क्या करेंगे देखना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे पास ये जो डिजिट है सबसे पहला, दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम है। अगर इन दोनों में से कोई बड़ा होता तो वो वाला नंबर क्या हो जाता बड़ा हो जाता। तो अब दोनों सेम है तो उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट पे आएंगे। नेक्स्ट डिजिट देखिए ये भी दोनों सेम है, फिर से हम नेक्स्ट पे आएंगे ये भी दोनों सेम है, फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे ये भी दोनों सेम है, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे देखिए जो 9 है ये क्या है बड़ा है 6 से, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। देखिए दो नंबर में अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो राइट साइड से हम नंबर्स कंपेयर करना शुरू करेंगे। जिस पोजीशन पे जैसे सेम पोजीशन पे ये देखिए दोनों की पोजीशन सेम है और दोनों इक्वल है, फिर नेक्स्ट पे इस तरीके से आते जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 9, यहाँ पे कुछ और नंबर होता जो इस नंबर से बड़ा होता तो ये वाला डिजिट बड़ा हो जाता। तो इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमारे पास क्या होंगे कुछ नंबर्स गिवन होंगे, इस नंबर्स का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा। देखिए जब हमारे पास इन नंबर्स का हमें यूज करना है और सिर्फ एक बार यूज करना है, एक बार यूज करके हम इन नंबर से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो हम सबसे पहले लिख देंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए 9 8 7 आ गया। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, इन चारों में से 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। हाँ जी, तो जब हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हो और उन नंबर्स की हेल्प से हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर बनाना हो तो हम क्या करेंगे उन डिजिट्स में से सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इस तरीके से लास्ट में कर देंगे। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर निकल के आ जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए बिल्कुल इसका अपोजिट, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इस तरीके से सबसे बड़ा हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। इस तरीके से हम जब हमारे पास कुछ डिजिट्स गिवन है उसका यूज करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दिस। आपके पास 6 डिजिट्स गिवन है, इन 6 डिजिट का यूज करके आपको 8 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है।
यू कैन ओनली रिपीट द डिजिट्स, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है कि हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का हमारे पास वही फॉर्मूला था, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। देखिए हमने यहाँ से लिख लिया था, यहाँ से हमने सबसे बड़ा उससे छोटा इस तरीके से लिख लिया। अब हमारे पास तो 6 डिजिट्स हैं, लेकिन हमें 8 डिजिट्स की बनानी है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है ना, उसी को हम आगे की साइड 2 बार और रिपीट कर देंगे। एक बार रिपीट किया 7 डिजिट्स हो गए, एक बार और रिपीट किया 8 डिजिट्स हो गए। तो इस तरीके से हम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का यूज करके 8 डिजिट के भी बना सकते हैं, जब हमारे पास रिपीटिशन अलाउड हो, जब हमें रिपीट करने को बोल दिया गया हो। नेक्स्ट हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए देखिए इन सब में से सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन अगर हम 0 हम सबसे आगे लगा देंगे तो वो हमारा डिजिट काउंट नहीं होगा। तो इसलिए हम 0 से नेक्स्ट जो डिजिट छोटी होगी उसको यूज करेंगे। तो देखिए ये हमने यूज किया, फिर उसके बाद 0, फिर 3 6 9 7। क्योंकि हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे 0 है, तो हमने 0 को 2 बार और रिपीट कर दिया, तो हमारे पास ये 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास 5 डिजिट्स गिवन और 7 डिजिट का नंबर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों बनाने। तो हमने वही किया, सबसे पहले 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया, और जो सबसे बड़ा नंबर था उसको ही 2 बार रिपीट कर दिया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए फिर हमने क्या, देखिए 0 है, 0 तो नहीं ले सकते, 0 से जो बड़ा नंबर होगा वो लेंगे और फिर 0 को ही रिपीट कर देंगे, क्योंकि 0 सबसे छोटा है तो वही रिपीट होगा। तो ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक कंपेयरिंग नंबर्स। इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2 लार्ज नंबर से न्यूमरेशन खत्म होता है। इससे रिलेटेड एक वर्कशीट प्रोवाइड होगी आपको, वो आपको सॉल्व करनी होगी। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।